क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान को आज हम खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं, वो असल में कौन थे? क्या सच में बर्बरीक ने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक आपसे छुपाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें युद्ध लड़ने से पहले ही क्यों रोक दिया गया? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में जो खुलासा होगा वो आपकी सोच बदल देगा। जय श्री श्याम। बर्बरीक का जन्म और शक्तियां। महाभारत काल में, जब धरती पर धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी, तब जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसकी शक्ति के सामने भीम, अर्जुन और कर्ण भी कुछ नहीं थे। उस वीर का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी और उनका दिल हमेशा कमजोर और हारे हुए लोगों के लिए धड़कता था। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनके 3 अमोघ बाण। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन सभी को खत्म कर देता था, और तीसरा बाण सब कुछ वापस तरकश में ले आता था। मतलब सिर्फ 3 बाणों से वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक का वचन सबसे बड़ा कारण। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी खासियत उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका वचन था। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। अब जरा सोचिए, महाभारत का युद्ध, जहां हर पल जीत हार बदल रही थी। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो क्या होता? वो हारने वाली सेना का साथ देते, फिर वो जीतने लगती, फिर वो दूसरी तरफ चले जाते, और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब महाभारत का युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो धर्म की जीत संभव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने लिया एक निर्णय। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास गए और उनसे पूछा, हे वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो पहले मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। 3 बाणों की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, इन पेड़ों के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की और एक बाण छोड़ा। वो बाण हवा में घूमता हुआ हर पत्ते को छूता गया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। फिर भी वो बाण उनके पैर के पास आकर घूमने लगा, मानो कह रहा हो, पत्ता छुपाया है लेकिन मैं उसे भी ढूंढ लूंगा। श्री कृष्ण समझ गए, ये शक्ति सामान्य नहीं है, सबसे बड़ा बलिदान। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम सच में दानी हो तो मुझे अपना शीश दान में दो। ये सुनकर हर कोई चौंक सकता है, लेकिन बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मेरा जीवन भी आपका है। लेकिन उन्होंने एक आखिरी इच्छा रखी, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। युद्ध का साक्षी बना बर्बरीक। बर्बरीक का सिर एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया गया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकते थे। 18 दिनों तक उन्होंने हर पल देखा, अर्जुन के बाण, भीम की गदा, कर्ण का पराक्रम। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? सबसे बड़ा सच। बर्बरीक ने जो जवाब दिया वो सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने किसी को युद्ध करते हुए नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक चक्र को देखा जो हर तरफ घूम रहा था और दुश्मनों का अंत कर रहा था। वो चक्र था
सुदर्शन चक्र, और वो चला रहे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। खाटू श्याम बनने की कहानी। बर्बरीक की भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारा सच्चे दिल से स्मरण करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और तभी से बर्बरीक बन गए। खाटू श्याम आज भी क्यों आते हैं लाखों भक्त? आज भी राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त हर साल आते हैं। कोई अपने दुख लेकर आता है, कोई अपनी मन्नत लेकर, और कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। तो दोस्तों, ये थी बर्बरीक की वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी शक्ति नहीं बल्कि अपना सिर दान कर दिया। एक ऐसा भक्त जो आज भी हर हारे हुए का सहारा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे और भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी योजना थी? असली रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म का संतुलन स्थापित करने का माध्यम। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ महान बलिदानों की आवश्यकता थी। भीष्म का शरशैया पर लेटना, द्रोणाचार्य का अंतकर्ण का त्याग, और सबसे बड़ा बलिदान बर्बरीक का शीश दान। क्या बर्बरीक को पहले से पता था? कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि बर्बरीक को पहले से पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें यह भी पता था कि श्री कृष्ण कौन है, फिर भी उन्होंने बिना किसी सवाल के अपना सिर दान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक सच्चे भक्त थे जिन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। हारे का सहारा क्यों कहलाते हैं? ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये बर्बरीक के वचन की शक्ति है। जब उन्होंने कहा था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, तो वो वचन आज भी जीवित है। इसीलिए आज भी जब कोई इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे कहीं से सहारा नहीं मिलता, तो वो पुकारता है बाबा श्याम, और कहते हैं जो सच्चे दिल से पुकारता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आज का खाटू धाम चमत्कारों की भूमि राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में हर दिन हर पल कोई न कोई चमत्कार होता है। कोई बीमार ठीक होता है, किसी का काम बन जाता है, किसी को नई राह मिलती है, और ये सब होता है सिर्फ विश्वास और भक्ति की शक्ति से। आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं सच स्वीकार करने के लिए? अब जरा खुद से पूछिए, क्या बर्बरीक का बलिदान सिर्फ एक कहानी है, या फिर ये हमें कुछ सिखाने आया है? क्या हम भी अपने अहंकार को त्याग सकते हैं? क्या हम भी किसी हारे हुए का सहारा बन सकते हैं? अंतिम संदेश, दोस्तों, बर्बरीक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं होती, असली शक्ति होती है त्याग, विश्वास और भक्ति में। अगर आप भी मानते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं चमत्कार होते हैं, तो अभी कमेंट करें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज हार मानने की सोच रहा है। क्योंकि याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी एक शक्ति होती है जो आपका हाथ पकड़ती है, और वो है बाबा श्याम।